तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के समर्थन में उतरा चीन ने मुसलमानों को लेकर स्वीडन को लगाई जोरदार फटकार। कहा स्वीडन में आगे लगाई कुरान में आग, तो स्वीडन पर करेंगे कार्रवाई, स्वीडन को तगड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू पहुंचे कोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने की है मांग। कहा मुसलमानों के प्रवेश पर मस्जिद में लगे रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने की जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग। कहा हम आंध्र प्रदेश में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा जाएंगे कपिल सिब्बल। कहा 16 मई को दिया था कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश सरकार ने भारत से बांग्लादेश में घुस रहे रोहिंग्या मुसलमानों को रोकने की मोदी सरकार से की है अपील। कहा अच्छे जीवन की आस में भारत से बांग्लादेश में घुस रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ओवैसी की जिन्ना से तुलना। कहा देश को तबाह करने में लगे हुए हैं ओवैसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में गलती से गिरी थी भारत की मिसाइल, तो अमेरिका ने मोदी को दी चेतावनी। कहा आगे से ऐसी कार्रवाई की तो पाकिस्तान कर सकता है आप पर परमाणु हमला, बाद में हमसे कुछ मत कहना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी वीडियो पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के समर्थन में उतरा चीन ने स्वीडन को लगाई जोरदार फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमानों के समर्थन में एक बार फिर से चीन उतर आया है और चीन ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए मुसलमानों को लेकर स्वीडन को आज जोरदार फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों स्वीडन में मुस्लिम विरोधी संगठनों ने कुरान को जलाया था, जिसके बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने इसकी कड़ी निंदा की थी और इन्हीं देशों में चीन भी शामिल है। चीन ने भी स्वीडन में कुरान जलाने की निंदा की और चीन ने स्वीडन को कुरान जलाने को लेकर जोरदार फटकार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नस्लीय या सांस्कृतिक भेदभाव को भड़काने और समाज को अलग करने का कारण नहीं हो सकती। आगे चीन ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि स्वीडन मुसलमानों सहित और अल्पसंख्यक समूहों की धार्मिक मान्यताओं का ईमानदारी से स्वीडन को सम्मान करना चाहिए और मुसलमानों के साथ जो घटनाएं हालिया में हो रही हैं उन पर स्वीडन तत्काल रोक लगाए। अगर मुस्लिम विरोधी स्वीडन बना तो हम स्वीडन पर कार्रवाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खुलकर चीन मुसलमानों के समर्थन में उतरा है। मुस्लिम देशों के साथ साथ चीन ने भी स्वीडन को कड़ी फटकार लगाई है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में हिंदू संगठनों ने दाखिल की एक नई याचिका। हिंदुओं को ज्ञानव्यापी मस्जिद सौंपने की है मांग। यह दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर मंगलवार को अदालत में एक नई याचिका हिंदू संगठनों द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में ज्ञानव्यापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश रोकने और इसे हिंदुओं को सौंपने की मांग हिंदू संगठनों ने कोर्ट से की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां कहा जा रहा है कि सीनियर डिवीजन सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिस पर 28 मई तक सुनवाई हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में 3 मुख्य मांगे हिंदू संगठनों द्वारा रखी गई हैं, जिसे वैश्विक वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से कोर्ट में दाखिल की है। इस याचिका में मांग की गई है हिंदू संगठनों द्वारा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगे और ज्ञानव्यापी मस्जिद को हिंदुओं को मुसलमान सौंपे, क्योंकि उसमें सिविलिंग मिला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में गलती से गिरी थी भारतीय मिसाइल, तो अमेरिका ने मोदी को दी चेतावनी, भाजपा को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते ही दिनों भारत की मिसाइल गलती से पाकिस्तान के क्षेत्र में जा गिरी थी। अब इसी को लेकर अमेरिका ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए वार्निंग दी है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चेतावनी भरे लहजे में मोदी सरकार से कहा गया है कि चीन, भारत और पाकिस्तान के नेता परमाणु देशों के बीच युद्ध के जोखिम और इसके खामियाजे से बाखूबी वाकिफ है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान में गलती से मिसाइल दागी है वो बहुत गलत ही कदम था। अगर ऐसे ही मिसाइल भारत ने आगे पाकिस्तान पर दागी तो विश्व युद्ध हो सकता है और इसका खामियाजा पाकिस्तान, चीन और भारत को उठाना पड़ सकता है। अमेरिका ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आगे से ऐसी गलती मोदी सरकार ना करे और ध्यान से मिसाइलों का परीक्षण करे। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मिसाइल परीक्षण के दौरान एक मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी थी, जबकि पाकिस्तान को इसकी कोई भी जानकारी भारत सरकार ने पहले नहीं दी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा के सपोर्ट से राज्यसभा जाएंगे कपिल सिब्बल। कहा 16 मई को दिया था कांग्रेस से इस्तीफा।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को आज अलविदा कह दिया है। सिब्बल ने बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। सिब्बल ने कहा है कि वह 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। नामांकन भरते वक्त सिब्बल ने कहा है कि मैं समझता हूं कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो लोग को ऐसा लगेगा कि वे किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। हम विपक्ष में रहकर गठबंधन बनाना चाहते हैं ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। सिब्बल ने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सिब्बल 4 जुलाई को राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि इन्होंने आजम खान का केस लड़ा था और आजम खान को जमानत दिलाई है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल को ही राज्यसभा अपने एक टिकट से भेजने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने की जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग। कहा हम आंध्र प्रदेश में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं। या दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिन्ना टावर का नाम बदलने की बीजेपी ने एक बार फिर से मांग दोहराई है और बीजेपी ने जिन्ना टावर का नाम बदलने की मांग करते हुए कहा है कि हम आंध्र प्रदेश में रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं। इसलिए जिन्ना टावर का नाम हर कीमत पर बदला जाना चाहिए। भाई आपको बता दें कि इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मार्च भी निकाला, लेकिन आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यासीन मलिक की सजा पर अजमेर दरगाह दीवान ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यासीन मलिक को सजा के बाद अजमेर दरगाह दीवान ने बड़ा बयान दिया है। दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन ने कहा है कि यासीन को उसके कर्मों की सजा मिली है। यासीन मलिक को सजा से पाकिस्तान का आतंक पसंद चेहरा भी बेनकाब हुआ है। यासीन जैसे लोग को पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है। अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान व आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुअल आबेदीन अली खान ने ट्वीट के जरिए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि यासीन मलिक को पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसके अपराधों के लिए दंडित किया जा रहा है। भारत की न्याय व्यवस्था ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता छवि को साबित किया है, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। उन्होंने कहा है कि मलिक ने भारत में आतंकवाद को भड़काकर कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर निर्दोष कश्मीरियों के हाथ से किताबें छीनकर उसके हाथ में जबरदस्ती बंदूकें डाल दी और उन्हें आतंकवादी बना दिया। इसलिए यासीन मलिक को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। जबकि आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में हिंदूवादी संगठनों और हिंदुओं ने यासीन मलिक की सजा पर जमकर जश्न मनाया है और इसे फांसी देने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद ने ओवैसी की जिन्ना से तुलना। कहा देश को तबाह करने में लगे हुए हैं ओवैसी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव बुधवार को एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोले। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि ओवैसी देश को तबाह करने में लगे हैं। हरनाथ सिंह यादव ने ऐसा पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से ओवैसी की तुलना करते हुए कहा है। भाजपा सांसद ने कहा है कि जहां आज़ादी से पहले देश को तबाह करने का काम जिन्ना ने किया था, वही काम आज़ादी के बाद ओवैसी देश में कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। ओवैसी का रवैया बर्दाश्त से बाहर है। यादव ने मुस्लिमों को ओवैसी से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ा बयान जो भाजपा सांसद ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश ने मोदी सरकार से लगाई गुहार। कहा अच्छे जीवन की आस में भारत से बांग्लादेश में घुस रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, रोके मोदी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने भारत से हो रही रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मोदी सरकार से इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। बांग्लादेश का कहना है कि बीते कुछ हफ्तों में कई रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत से उनके यहाँ घुसपैठ की है। इस संबंध में बांग्लादेश सरकार ने भारत को एक पत्र भेजा है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान अलग अलग सीमाओं से बांग्लादेश में दाखिल हो रहे हैं। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के सचिव मासवी बिन्टे सस्म ने कहा है कि इसे एक मामले के नोट में भेजा जाए। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत से रोहिंग्या मुसलमान जबरदस्ती सीमा पार करके बांग्लादेश में शरण लेने। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम देश होने के बावजूद भी बांग्लादेश को मुसलमानों से किस तरह से एलर्जी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें योगी सरकार ने की सील। अब चलेगा इन इमारतों पर बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में कस्टोडियन की जद में आई दोनों इमारतों को जिला प्रशासन ने बुधवार को कब्जे में लेते हुए सील कर दिया है। जिला प्रशासन पहले ही इन 2 भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस जारी आजम खान को कर चुका है। हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते समय शर्त जोड़ी थी कि जौहर विश्वविद्यालय में शामिल 13.842 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की जमीन पर राजस्व विभाग 30 जून तक कब्जा कर ले।
शत्रु संपत्ति पर कब्जे के बाद ही आजम खान की नियमित जमानत पर फैसला होगा। हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन जौहर विश्वविद्यालय में शामिल शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेकर तारकसी करा रहा है। इस दौरान जौहर विश्वविद्यालय के 2 भवन भी कस्टोडियन की जद में आ गए हैं। इस पर एसडीएम सदर मनीष मीणा ने जौहर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दोनों भवनों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। यानी अब आजम खान की यूनिवर्सिटी पर भी योगी का बुलेट चलेगा।